एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ड्यूक बोलता है कि ये रेफरेंस नहीं है, ये ल्यूक वेल्डेंजर है और उसी के मिशन में ड्यूक को भड़काना सही बात नहीं होती है। और फिर मार्केस बोलता है कि वैसे ड्यूक, तुमने क्या सोचा है कि तुम अपने बिलफ्ड की कैसे केयर करोगे? मतलब मेरा मतलब ये है कि मेरे लिए भी क्या मैटर करता है कि रोज़िला किसी और देश में रह रही है तो भी वो कंफर्टेबल रहना चाहती है। तो फिर मार्कस बोलता है कि मेरा आंसर वही रहेगा, चाहे फिर वो ड्यूक हो, क्राउन प्रिंस हो या एम्परर खुद ही क्यों ना हो। फिर रोज़िला क्या बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों बस भी करो, बहुत हो गया है। फिर बोलती है कि देखो परफेक्ट टाइमिंग है। देखो वहाँ पे हनी, तो बोलती है कि नहीं, आई मीन मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कोई बुला रहा है वहाँ पे मार्कस। तो फिर रोज़िला बोलती है कि मैं सही हूँ, तो प्लीज़ तुम आगे जा सकती हो मार्कस। मार्कस बोलता है कि रोज़िला, तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूँ। तो भूलना मत, मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे कभी भी आके हेल्प ले सकती हो, तो मैंने उसको बोला था कि ले सकती हो। फिर मैं चलता हूँ, इतना बोल के वो चल जाता है। रोज़िला उसको देखती होती है। फिर रोज़िला पीछे मुड़ने को भागती है और बोलती है, वैसे तुम ये बताओ ड्यूक, तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ डिस्कस करना है। तो फिर ड्यूक बोलता है, हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन अब तुम जब यहाँ पे आएगी हो तो क्यों ना तुम हमारे को खाने के लिए ज्वाइन करो। तो फिर रोज़िला सोचती है, इतनी सब हरकतें करने के बाद तो बोलती है ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर ड्यूक रोज़िला को देखता है तो रोज़िला बोलती है, सीरियसली, मतलब इतनी पिटीफुल आइज़ से मुझे क्यों देख रहे हो? तो फिर बोलती है कि सोचती है कि हाँ मुझे पता है मैं इसे रिग्रेट करने वाली हूँ। तो बोलती है ठीक है, चलो चलते हैं खाना खाने। फिर ड्यूक खुश है, उधर दिखाते हैं कि वो तीनों खाना खाने बैठे हुए होते हैं। तो रोज़िला सोचती है कि मैं तो सच्ची में सांस नहीं ले पा रही हूँ इस जगह पे। तो बोलती है कि मुझे क्या पता था, मतलब प्रॉब्लम यही होगी कि प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास कुछ। तो फिर क्लोजर चिल्ला के बोलती है, सच में मैं नहीं खा सकती इतनी शांति में खाना, और तुम्हें आज क्या हो गया है ड्यूक, तुम इतने अचानक से कैसी हरकतें करने लग गई? तो फिर ड्यूक बोलता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ और रोज़िला के साथ खाना खाना चाहता था, तो अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छा नहीं हुआ कि यहाँ पे एंटीनो नहीं है। तो फिर ड्यूक सोचता है, मैं तो सोचता हूँ कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा एंटीनो। तो रोज़िला बोलती है कि शायद वो कहीं न कहीं बिज़ी होगा अपने डेब्ट को पे करने के लिए। तो फिर ड्यूक बोलता है, लेकिन रोज़िला, तुम्हें तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम ज़्यादा नहीं खाती हो, कि तुम्हें फूड पसंद नहीं आया का? फिर बोलता है कि मैं क्या तुम्हारे को कहीं और से खाना ला के दूँ? तो फिर क्लोसेट बोलती है, रोज़िला मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी शैतानी आत्मा से पॉसेस्ड हो रखा है। तो फिर रोज़िला बोलती है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। फिर ड्यूक बोलता है कि अगर ये सच में टेस्ट अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं शेफ़ को बोलूँगा कि कुछ अच्छा सा फ्रेश बना दे। तो रोज़ी बोलती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिलीशियस है। तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मेरे को अच्छा लगा सुन के। तो रोज़िला बोल तो फिर क्लोसेट बोलती है कि भाई तुम मेरी भाई भी नहीं हो, तुम इविल स्पिरिट हो, है ना? और तुमने पूरी दुनिया में इसको ही होस्ट माना अपना, पागल हो कि तुम। तो फिर ड्यूक बोलता है कि मैं सच्ची में सही हूँ। तो फिर बोलते हैं कि तुम फिर क्यों इतनी अजीब एक्टिंग कर रहे हो? लास्ट टाइम से मैं इससे सह नहीं पा रही हूँ। और फिर दिखाते हैं रोज़िला को, जो कि खाना खाने के बाद फ्री होके आती है। तो वो सोचती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अब कभी भी है ना उल्टी करने वाली हूँ। तो और फिर वो सोचती है कि लेकिन ये ऐसा एक्ट क्यों कर रहा था पहले? क्या मतलब, ऐसा कहते हैं कि जब कोई इंसान अचानक से बदलता है तो मतलब कि उसका समय पास आ चुका है। चलो जो भी है, मैं जल्दी से कपड़े पैक करती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। तो फिर ड्यूक आके बोलता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि एंड्रिन अभी तक भी नहीं आया है। तुम श्योर हो ना कि तुम अपने भाई को बिना देखे यहाँ से जा सकती हो? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि हाँ, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि वैसे मैं उसे कभी भी देख सकती हूँ। तो फिर ड्यूक बोलता है, वैसे मार्कस को देख के नहीं लगता कि वो तुम्हारे डेब्ट को पे करने में इंटरेस्टेड है, क्या है वो? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि वैसे वो हमारा फैमिली इश्यू है, तो उसका तुम्हारे साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हारी कलाई? तो बोलता है कि मेरी कलाई? तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने जो पहले पकड़ी थी, जिसके कारण, जितना टाइट पकड़ा था उसके कारण वो लाल हो गई थी। तो फिर रोज़ेला बोलती है, अच्छा वो अब सही हो? तो फिर ड्यूक बोलता है कि मैंने अपने इमोशन को ऐसे ही बहने नहीं देना चाहिए था। फिर रोज़ेला सोचती है, सीरियसली, कि तुम्हारे में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। तो फिर रोज़ेला बोलती है कि जैसे कि तुम्हें कभी हम मेरी केयर हुई थी ऐसी चीज़ों की। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो। वैसे मुझे माफ़ करना। वो उससे माफ़ी माँगता है और बोलता है कि उस समय भी जब मैंने तुम्हारे को वो बोला था कि रोज़ेला तुम्हें अपनी कितनी वर्थ बढ़ानी है, बताओ मुझे तुम्हें कितना पे करना है। तो फिर ड्यूक बोलता है कि उस समय में मैंने गलत ही बोला था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो तुम्हें मुझे माफ़ करना। रोज़ेला ये सुन के एकदम थोड़ी-सी, तो फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन रोज़ेला, फिर ड्यूक बोलता है कि अगर वो मैं होता, यानी कि मार्कस की जगह अगर मैं होता, तो मैं तुम्हारा सारा पे डेब्ट पूरा एक बार में ही चुका देता, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें किसी और के साथ शेयर नहीं करता जो कि मेरी हैं। ये सुन के रोज़ेला सोचती है, क्या मतलब इसका? मतलब सच्ची में ड्यूक मेरे लिए उस तरीके से फ़ील कर रहा है? तो फिर ड्यूक बोलता है कि वो, कि उस इंसान के पास मत जाओ रोज़ेला, रोज़ेला प्लीज़। फिर रोज़ेला सोचती है कि ऐसी आवाज़
जो कितनी डेस्परेट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये आवाज़ कॉलर्स की तरफ से आएगी, यानी कि ड्यूक की तरफ से। फिर रोज़ेलिया कुछ ही नहीं बोलती है और उसको हटा के वहाँ से जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है अब जाना चाहिए। फिर रोज़ेलिया जा रही होती है और वो पीछे मुड़ती है और सोचती है कि ड्यूक सच्ची में बदल गया है। लेकिन वो कोल्ड डिस्टेंट पर्सन सिर्फ़ मेरी वज़ह से बदला है? नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों को छोड़ दो सोचना रोज़ेलिया। तुमने प्रॉमिस करा था खुद से कि तुम कभी भी ड्यूक के लिए फ़ॉल नहीं होगी, राइट? ये सिर्फ़ उसकी अल्कोहल बात कर रही है उससे, कुछ ही नहीं। फिर हमें अगले दिन का दिखाता है और फिर माइलेडी पूछती है कि मेरे को वैसे कल चांस नहीं मिला था पूछने के लिए इन सब हरकतों में, लेकिन मार्कस तुम्हारा अचानक से रबर कैसे हो गया? तो फिर एंटीनो बोलता है कि बस वो ऐसे ही हो गया इस तरीके से। तो फिर बोलता है कि ऑनेस्टली मैंने ड्यूक से झूठ बोला था, मैंने उससे बोला कि वो इंसान मेरा लवर है। तो फिर क्लोसेट बोलती है सच्ची में? वो कितना अच्छा झूठ है, सच्ची में मेरे को तो नहीं लगा था ऐसा बोल सकोगी तुम। और मार्कस उसने भी तुम्हारी काफ़ी मदद करी, तुम्हारे रोल के साथ निभा रहा था वो तो। तो फिर रोज़ेलिया मतलब क्लोसेट बोलते हैं, क्या ऐसा कि मार्कस के पास सच्ची में तुम्हारे के लिए कोई फीलिंग्स हो? तो फिर एंडिनो बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता, क्या बोल रही हो तुम? तो फिर क्लोसेट बोलती है, नहीं, अगर ऐसा है नहीं, तो वो तुम्हें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है? मतलब उसके पास डेफ़िनेटली तुम्हारे लिए फीलिंग्स होगी। तो फिर एंटिनो बोलता है, सच्ची में? लाक तो फिर क्लोसेट बोलती है कि उन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की। फिर रोज़ेलिया बोलती है मतलब एंटिनो सोचता है कि वैसे मार्कस के आस-पास होता हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल और अच्छा फ़ील होता है। लेकिन मैं रोमांटिक तरीके से उससे अटैच नहीं हूँ। मतलब मेरा मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन दोनों को ड्यूक देख रहा होता है खिड़की में से। तो फिर एंटिनो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे को टीज़ करना भी मत बंद करो। फिर दिखाते हैं कि वो एंटिनो को हँसता हुआ देख रहा था ड्यूक। तो फिर उसका सर्वेंट आता है और बोलता है कि ड्यूक, और अचानक से ड्यूक डर जाता है। तो बोलता है कि मतलब आप इतना अचानक से डर क्यों गए? तुम क्या देख रहे थे? तो फिर ड्यूक बोलता है, मैं कुछ ही नहीं देख रहा था। हाँ, तुम बोलो तुम्हें किस चीज़ के बारे में बात करनी है? तो फिर वो उसका सर्वेंट जिसका नाम एंजेंद्र होता है, वो बोलता है कि अच्छा ऐसा कुछ ही नहीं है, तो तुम अचानक से गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो फिर ड्यूक बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा ही समय है ना एंजेंद्रो? कि तुम मेरे कमरे में बिना कोई नॉइज़ करे आ गए हो। तो फिर एंजेंद्रो बोलता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि इन सबको डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गनाइज़ करके यहाँ पे लेके आओ। तो फिर ड्यूक बोलता है ठीक है, तो तुम जा सकते हो। तो फिर बोलता है एंजेंद्रो कि ये सब स्कूल की कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ से वहाँ पे अभी भी 7 दुकानें हैं रेज़िडेंसी है। और ड्यूक कुछ नहीं बोल रहा था। ड्यूक सोच रहा होता है कि विदाउट रियलाइज़िंग मुझे रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि मैं एंटिनो को घूर रहा था। मतलब क्यों वो दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं वो दोनों? और ये कन्फ्यूज़ करता है लोगों को। फिर हमें रात का समय दिखाते हैं कि एंटिनो उन कॉट वाले दादाजी के घर पे होता है और बोलता है कि ठीक है गुड नाइट ग्रैंडपा। तो बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम भी ढंग से सोना। फिर एंटिनो वहाँ से निकल के आता है और अंगड़ाई लेके बोलता है फाइनली वो आज का काम तो पूरा हुआ मेरा। तो फिर एंटिनो सोचता है कि नहीं यार शिट, मुझे घर नहीं जाना। मैं वैसे भी ट्रोलर्स को कैसे फेस करूँगा? फिर वो सोचता है कि ठीक है चलो चलता है, मैं थोड़ा-सा साफ-सफाई कर लूँगा थोड़ी बहुत। फिर वो देखता है कि अच्छा तो ये ग्रैंडपा की स्टडी है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे पेपर क्यों बिखरे हुए हैं? फिर एंटिनो उन्हें उठाता है और देखता है कि एस्केवन नेवल बेस थर्ड फील्ड टू काउंट वेल्दर द बनारस। फिर एंटिनो उन्हें ढंग से दोबारा पढ़ता है और उन पे लिखा हुआ रहता है कि हमें पछतावा हो रहा है आपको ये इन्फॉर्म करते हुए कि आपका बेटा एस्टोनन दे बनारस यंग मास्टर बैटल में मारे जा चुके हैं। तो ये एंटिनो पढ़ के एंटिनो दुःख में और ग्रैंडपा को सोचता है और वो सोचता है ग्रैंडपा। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है।